तो भाई सेकंड टेस्ट डे 2 एंड हुआ था और बड़े हाई नोट पे एंड हुआ था। इनक्रेडिबल बॉलिंग स्पेल था साजिद खान का, नुमान अली की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। 15 मिनट में बॉयज ने पूरा गेम चेंज कर दिया और टी के बाद तो खाया पलट गई थी इस गेम की। अब इस पूरे मैच का जो की पॉइंट है ना वो ये है कि जितने भी आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं वो शाइन कर रहे हैं इस गेम के अंदर। कामरान गुलाम, नुमान अली और साजिद खान, इन तीनों ने परफॉर्म करके दिखाया। अब ये जितने भी ये बाबर आजम और इनका माफिया था ना, इनका टब्बर था, इनका गला पकड़ना चाहिए कि आपने ज्यादती की इन प्लेयर्स के साथ। मैं ज्यादती बड़ा छोटा वर्ड यूज कर रहा हूँ, ज्यादती की इन प्लेयर के साथ। इनको मौके नहीं देकर, इनको साइडलाइन करके, अपने बॉयज को, अपने बंदों को अंदर रखने की कोशिश करके। साजिद खान ये वही बंदा है जो बाबर आजम की कैप्टनसी में जब बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई थी तो सिंगल हैंडेडली इसने 8 विकेट लेके मैच को साइड किया था। छुट्टी गायब कर दिया गया, नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया किसी को नहीं पता। सवाल बनता है आपको आपका बाबर आजम से, वो जवाब देंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर ये नुमान अली श्रीलंका गए, इन्होंने परफॉर्म किया, मैच जितवाया, वो भी गायब हो गए, उनकी भी छुट्टी कर दी गई। अच्छा, जितने भी आप पुराने मैचेस में जाएंगे ना टेस्ट सीरीज, रेड बॉल, स्पेशली रेड बॉल, आपको नजर आएगा कि जितने आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं उन्होंने ही आपको मैच बचाया है, उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया है। आबिद अली एक एग्जांपल है, 4 प्लेयर ऑफ द मैच, सॉरी 2 प्लेयर ऑफ द मैच, 2 प्लेयर ऑफ द सीरीज, 4 सेंचुरीज। जरा सा हेल्थ इशू हुआ, टीम से बाहर हुए, इमामुल हक को जल्दी से अंदर किया, पक्का किया और छुट्टी कर दी उसकी। आबिद अली दोबारा कभी नजर ही नहीं आए। डिजर्विंग प्लेयर है, वो परफॉर्मर है, कैसे आपने उसको बैक नहीं किया। और फिर बाबर आजम के डड्डू फैंस आते हैं कि जी हमारे बाबर को बैक करो, एक बुरा टाइम, बैड पैच चल रहा है। बाबर ने किसको बैक किया था? मोहम्मद अब्बास आपका एक टोटली आउट क्लास बॉलर था, नहीं था पेस उसके पास, लेकिन कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ आपके किसी बॉलर के पास नहीं है, ना शाहीन के पास, ना नसीम के पास, ना हारिस के पास, ना और कोई आपका करंट लॉट के अंदर इस काबिल बॉलर नहीं है सिवाय मीर हमजा के, जिसकी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ हो। नहीं खिलाया ना, किस एक सीरीज बुरी हुई थी मोहम्मद अब्बास की, बैक किया आपके कप्तान ने? नहीं किया। ये डड्डू फैंस को समझ में नहीं आता कि कैसे वो प्लेयर्स को जाया करता है। साजिद खान को अपनी कैप्टनसी में परफॉर्म किया, उसने जितवाई सीरीज आपको कैप्टनसी में, गायब कर दिया। ये माफिया कोशिश करता है कि अपने लड़के खिलाओ, अपने बंदे खिलाओ, ताकि वो परफॉर्म करें, वो जीतें, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना डिजर्विंग, इनको बाहर कर दिया जाए। स्टेटस को के बंदे अंदर करो खाली। लेकिन जब आपके पास सलाहियत नहीं होती, आपके पास एबिलिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते। फिर पूरा बोर्ड घूम कर आता है, हाथ पैर जोड़ता है इनके सामने कि भाई हमें बचा लो, हमारी इज्जत रख लो। अब ये साजिद खान का अगर आपने इंटरव्यू देखा हो ज़ैनब अब्बास के साथ एंड में, तो उसके ना मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि वो थोड़ा इमोशनल हो गया था और उसने बताया, उसने एक्सपोज कर दिया सिस्टम को। बड़े आराम से उसने कह दिया कि भाई मैं परफॉर्म करता हूँ, एक मैच खेलता हूँ, मुझे ड्रॉप कर देते हैं। पता नहीं क्यों ड्रॉप कर देते हैं। वो बेचारा थोड़ी देर और बात कर लेता ना, तो उसने कह देना था कि मुझे बाबर आजम ड्रॉप करता था, मुझे बाबर आजम पसंद नहीं करता था। क्योंकि जो इंसान रेड बॉल के अंदर परफॉर्म करता है ना, याद रखिएगा, जो इंसान रेड बॉल के अंदर फट्टे वाली पिच पे परफॉर्म कर दे, स्पिनर, वो आहिस्ता आहिस्ता हर फॉर्मेट में जगह बना सकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। और दूसरे फॉर्मेट के अंदर बादशाह अपने वजीर को हिलने नहीं देना चाहता, बाबर आजम शादाब खान को गायब नहीं करवा सकता। ये बड़ी सेटिंग बनी रहती है इनकी, प्लेयर्स को जाया करते हैं। और जितने ही एक्स क्रिकेटर्स हैं, जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनसे बड़ा डिसऑनेस्ट कोई नहीं है। अपने टाइम पे भी इन्होंने मुल्क को बेचा है और अभी भी ये मुल्क के साथ ज्यादती करते हैं। ये रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, ये सब, मुश्ताक सकलैन तो खैर अपने दामाद से बाहर नहीं निकलते। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान के पास स्पिन का टैलेंट ही नहीं है। साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, ये क्या टैलेंट नहीं है? उसामा मीर को इन्होंने जाया कर दिया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। उस्मान कादिर बेचारा दोस्ती निभाता रह गया, बाबर आजम ने अपने दोस्त के ऊपर कंजर कोप दिया, वो भी जाया हो गया। अब जो फ्यूचर टैलेंट है, सुफियान मुकीम, अरफात मिनाज, मेहरान मुमताज, इनको ग्रूम करें, इनको बनाएं, खेल के दिखाएंगे। ये क्या नजर नहीं आते इन लोगों को ये प्लेयर्स, या इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि अपना टब्बर इनको अंदर करना है, अपने बॉयज खिलाने, स्टेटस को के बंदे खिलाने हैं। काशिफ भट्टी को कैसे इन्होंने वेस्ट किया है, जाया करके रख दिया। मोहम्मद अब्बास एक आउटस्टैंडिंग बॉलर, मीर हमजा को गायब करके रखा हुआ है। मीर हमजा को नहीं खिलाना, शाहीन आफरीदी को प्रोटेक्ट करना है। अगर मीर हमजा परफॉर्म करेगा, सबसे पहला थ्रेट शाहीन आफरीदी के लिए हुई है। आकिब जावेद पे बड़ी तारीफ बन रही है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप किया, बहुत अच्छी बातें किया, ऐसी पिचेस बना दी, आउटस्टैंडिंग, बड़ी जबरदस्त बात। बाबर आजम को ड्रॉप, वो बाबर आजम को शुरू से पसंद नहीं करते। आपको याद होगा पीएसएल में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ, तो बाबर आजम को वो कभी पसंद नहीं करते थे, तो उनको ड्रॉप कर दिया। शाहीन की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं लेकर आ रहा है? क्या एक पेसर को भी आप नहीं खिलाएंगे? अभी ना पिच पे रिवर्स स्विंग बड़ी सपोर्ट करेगी, क्या मीर हमजा की जरूरत नहीं थी यहाँ पे? लेकिन शाहीन की प्रोटेक्शन भी हुई है। आप ये माने या ना माने, आपको आगे जाके खुद पता चल जाएगा कि शाहीन आफरीदी की प्रोटेक्शन उन्होंने की है। एनीवेज, वापस आते हैं पॉइंट पे कि जितनी भी आप पुरानी सीरीज उठा के देखेंगे ना रेड बॉल की, आपको अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स ही मैच जितवाते हुए नजर आएंगे। चाहे वो सरफराज की परफॉर्मेंस हो जो ड्रॉ किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फवाद आलम हो, आबिद अली हो, अब्बास हो, नुमान हो, साजिद हो, जाहिद हो, कोई भी हो, ये आपको सिर्फ खुर्रम शहजाद की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये हमेशा आपको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नजर आएंगे। तो पूछे रमीज राजा से, बाबर आजम से कि कितने प्लेयर्स आपने जाया किए, कोई एक प्लेयर बता दो जिसने जो ये ओन कर सके। बाबर आजम खुद बताएंगे भाई एक प्लेयर ये मैंने बनाया है, मैंने इसको प्रोड्यूस किया, ये मेरी फाइंडिंग है। एक प्लेयर। बाबर आजम खुद को मेंटेन नहीं कर सके, खुद को नहीं बचा सके, वो खुद को दूसरे क्या प्लेयर बनाएंगे? वो खुद को नहीं बना सके, 30 साल की उम्र में ड्रॉप हो गए, जो कि बहुत अच्छा हुआ, बट ओन तो किसी को नहीं कर सकते। इन 4-5 सालों में किस प्लेयर को उन्होंने बनाया? किसी को भी नहीं बनाया। एनीवेज, वापस आते हैं इस मैच के ऊपर। बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन पे पाकिस्तान आ गया फाइनली। अब इस पोजीशन से जीतना हमें चाहिए है और जीत सकते हैं सिर्फ उसी सूरत में कि कल 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर इंग्लैंड को पैक करें और साइड पे कर दें।
कम से कम भी 90 रन की 100 रन की लीड अगर पाकिस्तान के पास रहती है तो हमारे पास चांसेस अच्छे होंगे। देखें उनकी पोजीशन, उनके पास ना बेशक बॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब पिच खुल रही है, अब क्रैक्स खुल रहे हैं, तो अब उनके पास भी स्पिनर्स मौजूद हैं और 3 पेसर्स भी हैं जिनको रिवर्स स्विंग की हेल्प मिलेगी। तो हमें अगर 100 रन की लीड हमारे पास रहती है और उसके बाद हम कोई 200 रन भी बना लेते हैं तो 300 साढ़े 300 रन का टारगेट इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। इस चौथी इनिंग्स के अंदर वो फंस जाएंगे। उनकी जो इंटेंट है, उनकी जो पॉजिटिव माइंडसेट है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये खुदा ना खास्ता पार्टनरशिप कल बन गई पहले सेशन में, उन्होंने लीड कम कर दी, 20 रन रह गई, 10 रन रह गई, वहां तक इंग्लैंड ऑल आउट हुआ, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लीड नहीं बचा पाते तो हमें फिर 150-200 रन पे इंग्लैंड पैक कर सकती है, तो चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए मैच डिफेंड करना। लेकिन अगर हम 100 रन की लीड पकड़ लें और 200 रन हम बना लें तो 300 साढ़े 300 के टारगेट पे पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि कल 1 सवा घंटे के अंदर पैक करें। शान मसूद वैसे भी कैप्टनसी एरर्स उनके बड़े हो रहे हैं, वीक कैप्टनसी चल रही है, बट आई होप कि बाबर आजम वाले ब्लंडर्स वो ना करें, 6 आउट हो गए रिलैक्स हो जाए। नहीं, रिलैक्स नहीं होना है। टेस्ट क्रिकेट कहीं भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, रिलैक्स नहीं होना है। तो आई होप कि पहले सेशन के पहले घंटे में इंग्लैंड की टीम को पैक करें, 100 रन की लीड बचाएं और अगले जो है वो 200 रन बना के 300 सवा 300 का टारगेट सेट करके दे दें, तो फिर हम डिफेंड कर सकते हैं और इस मैच को जीत सकते हैं। तो आई होप बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन हो गई है और साजिद खान, नुमान अली पे बहुत क्रेडिट जाता है, कामरान गुलाम पे जाता है जिसने सर्वाइव करके दिया इस मैच को, वरना 19 for 2 था, कोलैप्स हो सकता था। बट डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ने, जो मेरिट पे आएगा, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर खेलेगा वो आपको हमेशा शाइन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो पॉलिश्ड हैं, जिन्होंने रगड़ा खाया है। अब ये एक मिसाल और देता हूँ, आखिरी बात अपनी। साजिद खान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया हैरी ब्रूक को आपने आउट किया, तो उसको आउट करने के पीछे आप पिछले टेस्ट मैच में 300 बनाए थे, तो उसने जवाब बड़े अच्छे से दिया, क्योंकि वो वर्किंग करके आया था, वो होमवर्क करके आया था, वो पॉलिश हुआ वो बंदा है। उसने बताया कि हैरी ब्रूक जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाके लेट खेलता है। तो मैंने उसको, जब मुझे ऑफ पे पैच नजर आया, मैंने उस पैच को टारगेट किया और मैंने देखा कि अगर ये 2-3 बॉलें और बैकफुट पे जाके खेलता है तो मैं इसको पकड़ लूंगा। उसने उसकी ही स्ट्रेंथ के ऊपर विकेट निकाल के दिया उसका, क्योंकि वो होमवर्क किया हुआ था, वो पॉलिश्ड है। वो पूरे तैयार क्रिकेटर्स होते हैं जो डोमेस्टिक के खेले हुए होते हैं, फर्स्ट क्लास के खेले हुए होते हैं, बस उनको आपने चांस देना होता है। ये होती है मेरिट की सिलेक्शन, ये होती है मेरिट की परफॉर्मेंस, जो बाबर आजम की कैप्टनसी में कभी नजर नहीं आई है, क्योंकि बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में, अपने टेन्योर में बंदे जाया किए हैं, बर्बाद किए हैं, उनके साथ ज्यादतियां की हैं। एनीवेज, लेट्स होप कि कल पाकिस्तान जो है वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए और जल्दी जल्दी अच्छा परफॉर्म करे। बस इंशाल्लाह डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं, इंग्लैंड से ही मैच जीत गए तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हमें मिल जाएगा कि हम तीसरे मैच के अंदर भी उनको पकड़ सकते हैं।